फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं कि आपकी सासू माँ आपको लेकर के क्या सोच रखती हैं। ठीक है, आपकी सासू माँ की सोच क्या है आपको लेकर के, उनके हिडन थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के। आई मीन कि वो आपके सामने कैसा बिहेव करती हैं, या फिर उनके दिल में एक्चुअली आपके लिए क्या फीलिंग्स है, वो हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। वो चीजें, वो बातें हम यहाँ पर एक्सपोज करेंगे। सो रीडिंग जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। कलेक्टिव है, टाइमलेस है, जनरल है, हर किसी से ज़ोडिएक साइन से रेजोनेट करेगी। टाइमलेस है, जब कभी भी आओगे तब से ये आपसे रेजोनेट कर जाएगी। साथ ही साथ मैं बता दूं कि फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, रीडिंग्स पसंद आती है, तो मुझसे कनेक्ट होने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा कि आपको वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर प्लीज डिवाइन गाइड कर देना कि मेरे जो प्यारे व्यूअर्स हैं, उनकी मदर इन लॉ, उनके थॉट्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर के। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच डिवाइन। थैंक यू सो मच। ओके, एम्प्रेस। सबसे पहले मैं यहाँ पे कार्ड देख ले रही हूँ, 4 ऑफ कप्स। साथ ही मैं एक बात और बोल दूं फ्रेंड्स, कि जरूरी नहीं है कि सारी बातें जो है वो आपसे रेजोनेट ही करे। हो सकता है कि कुछ चीजें आपसे रेजोनेट ना भी करे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरी किसी और भी वीडियोस को, रीडिंग को जाकर के देख सकते हो, और किसी और की भी रीडिंग को जाकर के देख सकते हो। एस ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, टू ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स, हैंगमैन। ओके, एंड द बॉटम ऑफ डेक इज स्टार। चलिए, तो यहाँ पर बात हो रही थी कि आपकी जो सासू माँ है, आपकी जो मदर इन लॉ है, उनकी नजर में आपकी इमेज किस तरह की है, वो कैसा सोचती हैं आपके बारे में, क्या थॉट्स रखती हैं, क्या सोचती हैं, ये बात हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। तो जो सबसे पहली बात आई है, जो सबसे पहली बात आई है आपके लिए, कि आपकी जो सासू माँ है वो आपके बारे में क्या सोचती हैं, तो एम्प्रेस का कार्ड निकल करके आया है। तो सबसे पहले वो आपकी ड्रेसिंग सेंस को लेकर के काफी ज्यादा जो है इम्प्रेस है। ठीक है, आपकी ड्रेसिंग सेंस उन्हें काफी अच्छी लगती है। आप जो भी खरीदते हो, ठीक है, जो भी खरीदते हो, या जैसे खुद को कैरी करते हो, जैसे मतलब कोई भी कपड़े में आप, मतलब अगर फीमेल हो तो साड़ी, सूट या वेस्टर्न, जो भी आप अपने हिसाब से पहनते हो, पर आप उन्हें हर ड्रेस में अच्छे लगते हो। ठीक है, उनको आपकी जो पहनावा ओढ़ावा वाली जो चीजें हैं ना, वो उनको पसंद आती है। अगर आप मेल हो, देन आपकी भी ड्रेसिंग सेंस आपकी मदर इन लॉ को पसंद आती है। उन्हें अच्छा लगता है कि आप स्मार्ट तरीके से रहते हो। ओके, ये बात यहाँ पर सबसे पहले आई है। नेक्स्ट जो है कि आपकी सासू माँ की नजर में, ठीक है, आपकी इमेज ऐसी है कि उनको लगता है कि आप काफी ज्यादा तेज तर्रार टाइप के पर्सन हो। चैरिट का कार्ड आया, तो यहाँ पे तेज तर्रार टाइप के पर्सन आप उन्हें लगते हो, इन द सेंस कि आपकी जो सिक्स्थ सेंस है ना, वो काफी अच्छी है। आपकी जो सिक्स्थ सेंस है वो काफी अच्छी है। इट मीन्स कि इसलिए कि जो भी बातें, या कुछ ऐसी बातें जो वो आपसे छिपा करके रखती हैं, देखो इस सेंस में है, टर्निंग पॉइंट यहाँ ये है कि अगर वो आपसे छिपा करके कहीं कोई बात करती हैं, इवन अगर आप फीमेल हो तो आपके हस्बैंड को, मतलब उन्होंने अपने बेटे को कुछ कहा है, या फिर उन्होंने अपनी बेटी को कुछ कहा है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनकी बातों को पकड़ लेते हो,
आप उनकी चीज़ों को भाँप जाते हो। उनकी वो जो चालाकियाँ करती हैं ना, आप वो बातें समझ जाते हो। जो मैनिपुलेशन उनके द्वारा किया जाता है, वो चीज़ें कहीं न कहीं आप समझ जाते हो। आपके जो सिक्स्थ सेंस है वो काफ़ी अच्छी है, उन्हें लगता है कि ये जो पर्सन है ये काफ़ी ज़्यादा तेज़-तर्रार है, ठीक है? आपको काफ़ी ज़्यादा तेज़-तर्रार टाइप का पर्सन वो मानती हैं, जिसकी वजह से कभी-कभी उन्हें ऐसा भी लगता है कि आप उन्हें टक्कर देते हो, ठीक है? इक्वल इक्वल टक्कर देने वाले हो, ओके? तो कप का कार्ड है, तो इक्वल टक्कर देने वाले हो। ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें ऐसा लगता है कि जब आप सबसे ज़्यादा समझदार वही है फैमिली में। उनको ऐसा फ़ील होता है कि मैं ज़्यादा समझदार हूँ, मैंने ज़्यादा ज़िंदगी देखी है, झेली है, उतार-चढ़ाव देखे हैं, ठीक है? नो डाउट उन्होंने देखे होंगे, बट जब आप कभी भी मतलब उनसे एज में तो बहुत छोटे हो, बट कभी कोई मैटर जब इस तरह की पारिवारिक चीज़ें होती है या बाहरी चीज़ें होती है और जहाँ आप सलाह दे देते हो, ठीक है? आप मैटर को आसानी से सॉर्ट आउट कर देते हो या आपका सुझाव बाकी घरवालों को पसंद आ गया, ठीक है? इवन आपके पति या फिर पत्नी भी एप्रिशिएट कर रहे हैं इस चीज़ को कि नहीं आपने अच्छा सोचा है। तो उन्हें लगता है कि आप उनकी समझदारी को टक्कर दे रहे हो। उनको ऐसा फ़ील होता है कि वो ही अपनी फैमिली में ज़्यादा समझदार हैं। उनको ज़्यादा नॉलेज है, चीज़ों को लेकर के, बातों को लेकर के, एक्सपीरियंस के मामले में, ओके। तो वो चीज़ें जो है ना उनको कहीं न कहीं परेशान करती है, वो टेंशन में आ जाती हैं इस बात को सोच कर के कि मतलब आप में इतनी समझदारी कैसे आ गई? आपने कैसे सॉर्ट आउट कर लिया, ठीक है? तो इस बारे में वो आपको क्रेडिट नहीं देना चाहती हैं। इस बारे में उनको आपको क्रेडिट देने की इच्छा नहीं होती है। जब लोगों से आपको क्रेडिट मिलती है, लोगों से आपकी प्रशंसा होती है, तो ये चीज़ें कहीं न कहीं उनको परेशान करती है, उनको ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती है, ओके? साथ ही यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि आप कुछ चीज़ों में जो है बैलेंस बिठाने की कोशिश करते हो, ठीक है? आप कुछ चीज़ों में बैलेंस बिठा कर के रखने की कोशिश करते हो, बट कहीं न कहीं अभी आपको मतलब कि वो चीज़ें हैंडल करने में समय अगर लगता है, किसी चीज़ में भी, ठीक है? तो उनकी नज़र में हालाँकि बहुत चीज़ें आप सॉर्ट आउट करते हो, हैंडल कर रहे हो, सीख रहे हो, इवन अगर आपकी शादी अभी-अभी हुई है, तो आप बहुत चीज़ें बैलेंस कर रहे हो, सॉर्ट आउट कर रहे हो, बट उनकी नज़र में आपकी इमेज ऐसी है कि आपको जो है समझदारी की अभी कमी है, ठीक है? आपको उनकी फैमिली की कदर नहीं है या फिर उन आपको समझदारी की कमी है थोड़ी, अभी आपको समझदारी और भी चाहिए, ऐसी चीज़ें उन्हें लगती हैं, ठीक है? आपको बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, ऐसा उनकी नज़र में आपकी इमेज है। उनको लगता है कि अभी आपको और भी चीज़ें जानकारी होनी चाहिए, समझनी चाहिए और लायबिलिटी के बारे में आप जानो, परिवार के दायित्व के बारे में अभी आपको जानने की ज़रूरत है। कई बार यहाँ ऐसा भी इंट्यूशन आ रहा है कि कई बार ऐसी भी चीज़ें होती होंगी कि आप अगर उनकी बातें किसी दूसरे से होती होंगी, ठीक है, फैमिली में, तो वो वहाँ उस चीज़ को आपको प्रोटेक्ट करती होंगी, ठीक है? उनके सामने आपकी इमेज को शायद नहीं गिराती हैं, उनके सामने आपकी समझदारी की बातें कर लेती हैं, पर उनके दिल ही दिल में ये चीज़ें हैं कि आपको अभी समझदारी की कमी है। आपको अभी सीखने की ज़रूरत है क्योंकि पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है, सो उनको पक्का लगता है कि आपको अभी सीखने की कमी है, अभी और भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आएँगी, ठीक यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स इसी के साथ है। सो उनको लगता है कि ज़िंदगी में इसकी और भी अपॉर्च्युनिटी जैसे-जैसे आएगी, जैसे-जैसे ये चीज़ें और भी फेस करते जाएँगी, वैसे-वैसे इनको समझदारी आएगी। अभी इनमें बचपना है, ओके? आपको लेकर के उनके दिल-दिमाग में है कि अभी भी इसके अंदर बचपना है, जिस बचपना को जाने में अभी वक़्त लगेगा, ओके? साथ ही साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपकी बात की जाए, तो आप ना ऐसे पर्सन हो, आप इस तरह के पर्सन हो कि कहीं न कहीं मतलब ऐसा लग रहा है कि थोड़ा-सा अभी की एनर्जी ऐसी बता रही है कि शायद हो सकता है कि कुछ डिस्टर्ब हो, ठीक है? डिस्टर्ब टाइप के सिचुएशन से आप अभी गुज़र रहे हो या फिर गुज़रे हो इन पास्ट, ठीक है? तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हो, बहुत जल्दी चीज़ों को लेकर के नेगेटिव सोचने लगते हो। कभी-कभी आपको इतना तेज़ गुस्सा आता होगा क्योंकि 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, उदास है ये पर्सन, ठीक है? सो यहाँ पर यही चीज़ें हैं कि आप
जो हो, कहीं न कहीं बहुत डिप्रेशन वाली एनर्जी से गुज़र के आए हो, ऐसा मुझे लग रहा है। और उन्हें ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो नेगेटिव बहुत जल्दी हो जाते हो। कभी-कभी इतना तेज़ गुस्सा आ जाता है कि आप कुछ नहीं देखते और बोल जाते हो। आपके दिल में जो बातें होती होगी, आप बोल जाते होगे और आप बोलने के क्रम में भूल जाते हो कई बार, या फिर अपनी सासू माँ को भी आप सुना देते हो सामने से भी, और जिसकी वजह से जो उन्हें ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती है, ठीक है? ये चीज़ें उन्हें अच्छी नहीं लगती। तो पास्ट में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ टकराहट हुई है, ठीक है? आपके बारे में उन्होंने मतलब चीज़ें जो है किसी दूसरे से भी शेयर की है। देख रहे हो ये पर्सन जो है यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड के पास ही है यहाँ पर, ओके? ये देख रहे हो आपस में गॉसिप कर रहे हैं यहाँ पर। ये पर्सन यहाँ अकेले शांत है, परेशान है, और ईश्वर से कुछ प्रार्थना कर रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप उनकी बातों को सुन कर के, ठीक है? उनके बिहेव से कहीं न कहीं आप चिड़चिड़े हो जाते हो, ऐसा मुझे इंटेंशन आ रहा है, और जिसकी वजह से जो है इनको गॉसिप करने का मुद्दा मिल जाता है, ठीक है? ये आपके बारे में बातें करना स्टार्ट कर देती हैं। हो सकता है ये देखो चुपके से यहाँ पे बातें चल रही है, तो हो सकता है कि आपके लाइफ पार्टनर से भी ये इस चीज़ को डिस्कस करती होंगी, या फिर बढ़ाती-चढ़ाती हैं चीज़ों को लेकर के। क्योंकि कहीं न कहीं इनकी इमेज इस तरह की आई है कि ये अपने आप को, चैरियट का कार्ड है, सो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को स्मार्ट, ठीक है? अपने आप को स्मार्ट समझती हैं, अपने आप को होशियार समझती हैं। इनके दिल-दिमाग में यही चीज़ें हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी चीज़ें देखी है, इतनी चीज़ें, इतनी हालात से मैं गुज़र के आई हूँ, ठीक है? ये बातें ये आपको भी सुनाती होंगी, और जिसकी वजह से जो है मतलब आप उनको कैसे टक्कर दे सकते हो? ये एक्सेप्ट नहीं कर पाती उस चीज़ को, एक्सेप्ट नहीं कर पाती, ओके? साथ ही साथ यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है, क्योंकि देखो ये यहाँ पर जो 2 डॉग्स बैठे हैं ना, ये इस तरह के ब्लैक एंड व्हाइट, वो मतलब लोगों के सामने, ठीक है? लोगों के सामने उनका एक अलग चेहरा होगा, और आपके सामने उनका एक अलग चेहरा होगा। ऐसा यहाँ पर मुझे फ़ील हो रहा है कि वो 2 तरह के फ़ेस को लेकर के चलती हैं। लोगों के सामने हो सकता है कि या तो आपकी बुराइयाँ ही करती हैं नमक-मिर्च लगा कर के, या फिर नहीं ही करती हैं, आपको प्रोटेक्ट कर देती हैं। बट अकेले में, जब आप अकेले होते हो, जब आप उनके साथ होते हो, देन उनका अलग फ़ेस है, ओके? वो आपके साथ अलग बिहेव करती हैं। साथ ही साथ उन्हें ऐसा लगता है उनकी नज़र में कि आपको जो है अभी बहुत चीज़ों में बैलेंस बिठा के रखना है। हाँ, लवर्स का कार्ड आया है, सो नो डाउट वो कहीं न कहीं ये भी मानती हैं कि आप बहुत प्यारे हो, आप बहुत क्यूट हो। कई बार मतलब कहते हैं ना, बहुत लोगों की फितरत होती है कि वो आपकी बुराइयाँ भी करेंगे, बट कहीं न कहीं आपकी कुछ पॉइंट्स भी उन्हें अच्छी लगती है कि आप लवर्स की एनर्जी में हो। आप काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब कहते हैं ना कि स्वीट भी हो। आप ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रूड पर्सन हो उनकी नज़र में, ऐसा नहीं है। बट कई बार जो उनको चैलेंजेस मिल जाती है ना, इसलिए वो थोड़ी-सी रूड टाइप की हो जाती हैं। बट उनको लगता है, कई बार आपके ऊपर प्यार भी आता है, आपके बारे में वो सोचती हुई है कि नहीं, ये पर्सन जो है प्यारा भी है, आपके बारे में कई बार प्रोटेक्ट भी करती हुई नज़र आती हैं, ओके? कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है, आप दोनों के बीच में खटपट, खनमन ऐसी चीज़ें ज़रूर हुई हैं इन द पास्ट, ठीक है? जिसकी वजह से हो सकता है कि आप दोनों में बातचीत बहुत कम हो गई होगी, बातचीत बहुत बंद हो गई होगी, ओके? लेकिन फिर से एक नई शुरुआत या तो उन्होंने अपने तरफ से की, या फिर आपने अपनी तरफ से की रिश्ते को सँभालने के लिए, ओके? रिश्ते को सँभालने के लिए शुरुआत आपने या फिर उन्होंने की है। बट यहाँ पर हैंगमैन वाली एनर्जी आ रही है, सो चीज़ें जो है अभी भी स्टक है। चीज़ें अभी भी बहुत ज़्यादा सॉर्ट आउट नहीं दिख रही है। आप दोनों के आपके एंड आपके मदर इन लॉ के बीच में बहुत ज़्यादा सॉर्ट आउट चीज़ें नहीं है, कहीं न कहीं अभी भी उलझी हुई है। क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है ना कि आप जो हो काफ़ी गुस्से के तेज़ हो, ठीक है? गुस्से में बहुत कुछ बोल जाते हो, ये भी उनके दिल-दिमाग में चलता है आपको लेकर के, और मतलब शायद मतलब उन्होंने कब कई बार ये चीज़ें जो है आपके सामने भी कही होंगी, या फिर आपके पीठ पीछे ही आपके स्पाउस से कही हैं कि अभी इसको समझदारी की कमी है, इसको मतलब आपको सही से एहसास नहीं है समझदारी की, ठीक है? ज़ुबान के कड़वे तीखे आप उन्हें लगते हो, ओके? ये भी चीज़ें यहाँ पर आई है कि ज़ुबान के बहुत ही तीखे कड़वे से भी आप उन्हें लगते हो, ऐसी बातें भी हैं। साथ ही साथ यहाँ पर और मैं देख लेती हूँ थोड़ा-सा कार्ड, ओके?
ओके, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखो, वो चाहती हैं कि उनकी जो मतलब कि फैमिली है, उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा उनकी ही रहे। उनकी प्रायोरिटी को कभी आप छीनो मत, ठीक है? सत्ते पर अगर वो ही हैं, मतलब कहते हैं ना कि क्राउन लेके बैठी हैं अगर, तो उनको लगता है कि नहीं, वो ही उस चीज़ को मतलब उनको ही, मतलब पूरी महत्वपूर्णता उन्हीं को दी जाए, ऐसा है। ये मैंने पहले भी कहा था ना आपको रीडिंग में, कि उनके दिल-दिमाग में ये चीज़ें है कि कहीं न कहीं आप उनकी समझदारी को टक्कर देते हो। सो यहाँ पर कहीं न कहीं उनके अंदर थोड़ा घमंड भी दिखता है। ओके, आपकी जो सासू माँ हैं, उनके अंदर थोड़ा घमंड भी दिखता है, क्योंकि वो अपने आप को ही बहुत ही ज़्यादा होशियार, समझदार और मतलब कहते हैं ना कि आपसे तो डेफ़िनेटली घर के बाकी लोगों पर भी हो सकता है कि उनका दबदबा हो, ठीक है? ऐसा भी मुझे यहाँ पर फ़ील हो रहा है कि घर के बाकी लोगों के बीच में भी उनका दबदबा चलता है। वो कहीं न कहीं अपनी बातें ही मनवाती हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ओके? यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि कुछ चीज़ों से जानबूझ करके आँखें चुरा लेती हैं, ओके? हकीकत जानती हैं, सब कुछ समझती भी हैं कि हाँ, कौन सही है, कौन गलत है। हो सकता है कई बार आपके साथ गलत करने के बाद भी उन्हें अपनी गलतियों का एहसास नहीं होता है। वो क्योंकि 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। गलतियाँ हो जाने के बाद भी अपनी गलतियाँ उन्हें दिखाई नहीं देती, ठीक है? अपनी गलतियों को बिल्कुल एक्सेप्ट करने के मूड में वो नहीं है और ईगो है उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा। गलतियाँ एक्सेप्ट नहीं करनी है, खुद की गलतियाँ नहीं देखनी है, इस तरह के ये पर्सन है। हाई प्रीस्टेस, ओके, लोगों की नज़र में बहुत ही ज़्यादा शांत, बहुत ही ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना कि अपने आप को मतलब बिल्कुल शांत बना करके रखना, लोगों की नज़र में जो है एक अच्छी इमेज है इनकी, ओके? लोगों की नज़र में बिल्कुल हाई प्रीस्टेस वाली एनर्जी है, बहुत ही अच्छी शांत विचार वाली ये पर्सनैलिटी लोगों को दिखती है, ओके? लोगों की नज़र में ये है, इस तरह की पर्सन है आपकी मदर इन लॉ, ओके? एस ऑफ वांड्स, कई बार आप दोनों के बीच में जब खटपट हो जाती है, ओके, कई बार आप दोनों के बीच में खटपट हो जाती है या हो गई है, तो हो सकता है कि बहुत बार शुरुआत इन्होंने अपने तरफ से ही की होगी बातचीत की। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको ही झुकवा के रखती हैं कि नहीं आप ही झुक के आओ, आप ही बातें करो, नहीं। ये खुद भी अपने तरफ से एक नई शुरुआत करती हैं, बट कहीं न कहीं जो इनके हिडन थॉट्स हैं, हिडन चीज़ें हैं कि ये चाहती हैं कि प्रायोरिटी भी इन्हें मिले, इन्हें ही सबका मतलब कि अटेंशन मिले, परिवार में ये थोड़ा-सा जो है डोमिनेटिंग टाइप से रहें, ठीक है? परिवार में ये थोड़ा-सा लोगों पर अपना दबदबा बना कर के रखना चाहती हैं। कहीं न कहीं इनको आप जब अपनी सलाह दे देते हो, अपनी बातें रख देते हो और लोगों को पसंद आ जाती है या लोगों के बीच में आप थोड़ा-सा फेमस होते हो, ये चीज़ें इनको पसंद नहीं आती हैं, अपनी गलतियाँ बिल्कुल नहीं देखती है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो, रेज़ोनेट की हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट में जय श्री राधे भी ज़रूर लिखना और मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल।